नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। इस वक्त हम उत्तराखंड के जौनपुर क्षेत्र के भ्रमण पर निकले हुए हैं और इसी कड़ी में हम पहुंचे हुए हैं मसरास गांव में। और मसरास गांव में जो यहाँ के ग्राम देवता हैं, जो कि जौनपुर क्षेत्र के 5 गाँव के ग्राम देवता हैं, नागराज देवता, उनकी जो है ये निवास स्थान भूमि है। यहाँ के लोगों का क्या रहन सहन है, क्या जो उनके आजीविका के साधन हैं, क्या जो है मान्यताएं हैं, नागराज देवता की जो डोली है वो किस स्थान पर रहती है और कैसे रहती है, वो सारी चीज़ें आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। इसीलिए इस रिपोर्ट में हमारे साथ आगे बने रहें। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल में स्थित है एक खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र जौनपुर। यमुना के बाईं तरफ स्थित जौनपुर का यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं, रीति रिवाज, खान पान के लिए जाना जाता है। जौनपुर का एक ऐसा ही गांव मसरास भी है और आज की इस रिपोर्ट में हम मसरास गांव के ग्रामीणों के रोजगार के साधन, खेती, संस्कृति के बारे में जानेंगे। मसरास गांव की ग्रामीण महिला हमारे साथ हैं जो कि अपने खेतों में काम कर रही हैं। थोड़ा उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? चेतना सेमवाल। चेतना जी, जो ये आप काम कर रही हैं, ये किस चीज़ का काम है? आप किस चीज़ की गुड़ाई कर रही हैं? लहसुन। लहसुन जी। आपके यहाँ ज़्यादातर खेती किस चीज़ की होती है? सब होती है, मक्की होती है, राजमा होती है, आलू, टमाटर, सब कुछ होती जी। है। लहसुन जैसे आपने, मैं देख पा रही हूँ बड़ी मात्रा में आपने यहाँ पर लहसुन उगाया है। इसको आप जो है अपने रोजगार के लिए भी बाहर बेचते हैं या सिर्फ अपने भरण पोषण तक ही रखते हैं? जितना अपने को चाहिए उतना रखते हैं, बाकी बच्चों को, लड़कियों को देते हैं। वैसे बेचते नहीं हैं? हमारा बहुत बड़ा परिवार है। जी जी। कभी कोई चीज़ आप, मतलब आपकी कोई ऐसी फसल हो जिसको आप बाहर भी बेचते हो, बाजार में लेकर जाते हैं? टमाटर खा ले बस। टमाटर, मटर। जी जी। कितना, अगर हम अनुमान लगा पाएँ कि कितने बड़े एरिया में जो है कितना बड़ा खेत होता है जिसमें आप लोग जो है अपने टमाटर की फसल जो है उगाते हैं, बता सकते हैं कुछ? जितना जितना किसी का है उतना उगाते हैं बस। जी। लगभग कितना बेच लेते हैं आप, अगर हम केजी के हिसाब से देखें? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 12 किलो, कितना केजी के हिसाब से? कैरेट के हिसाब से बेचते हैं। कभी बहुत होते हैं, कभी कम होते हैं। जी। किस समय पर होती है टमाटर की फसल? सावन के महीने में। जी जी। उसके अलावा क्या कुछ जो है आप अपने रोजगार के लिए यहाँ पर करते हैं? क्या कुछ रोजगार के साधन है आपके? उसके बाद सावन के बाद मक्के, ये गेहूँ, जौ, मसूर और ये मटर, लहसुन, प्याज। जी। और जो ये लहसुन की फसल है, इसको पूरा तैयार होने में कितना समय लग जाता है? लहसुन की फसल को तैयार होने में लगभग कितना? 5 महीने में। 5 महीने में तैयार हो जाती है। ठीक है। इसके बाद आप इसको कैसे स्टोर करते हैं? मतलब घर में कैसे आप रखते हैं? कितने लंबे समय तक चल जाता है ये लहसुन? अभी तक भी है। 1 साल चल जाता है? जी जी। मसरास गांव के वृद्ध व्यक्ति हमारे साथ हैं और इसी तरीके से हमने मोगी गांव में भी जब गए थे, उस गांव के और इस गांव के जो कुल देवता है वो नागराज देवता है। थोड़ा जो गांव के वृद्ध हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है उनकी मान्यताएं हैं, कैसे वो पूजा अर्चना यहाँ पर करते हैं। आपका सबसे पहले नाम जानेंगे। क्या नाम है आपका? नाम श्यामलाल डंगवाल। श्यामलाल जी, ग्राम मसरास, पोस्ट ऑफिस मोगी। जी। जो ये आपका गांव है, यहाँ के जो कुल देवता है, थोड़ा उनके बारे में बताएं। कौन है कुल देवता? क्या उनकी यहाँ पर जो है मान्यताएं हैं? कहाँ पर रहते हैं? हमारे यहाँ सबसे पहले नागराजा माना जाता है। नागराजा, देवी भगवती और केदारनाथ। जी, यही 3 मान्यताएं हमारे यहाँ से, और तो आगे नहीं है। अच्छा। जो नागराज जो देवता है, ये कितने गांव की मतलब रक्षा करते हैं? कितने गांव के जो है कुल देवता हैं ये 5 गांव का है। 5 गांव? जी, मसरास, त्रिवेट, मोगी, सणब। अच्छा जी। तो जैसे आपका जो गांव है, यहाँ तक जो है कैसे नागराज जो है भगवान पहुँचे थे? क्या कुछ पुरानी कथाएं रही होंगी, आपने सुनी हो या आपके समय की हो? ये तो नहीं हमें अभी पता, इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो उन्हीं को पता लगेगा, जो बुजुर्ग लोग हैं, कि कैसे आए, कैसे कहाँ से आए। सुना तो हमने है कि से मुख्यम के हैं, पर तब ये पता नहीं कैसे आए यहाँ पे। पूजा अर्चना कैसे करते हैं आप लोग उनकी?
गुजारते नहीं, यही सुबह शाम और करते हैं उनके। वो बैसाखी में वो जब बाहर आते हैं तो वो पूरे ही 5 गांव के इधर घूमते हैं। तो सभी लोग इकट्ठे होते हैं, उनका पूजा करते हैं। निवास स्थान कौन सा है वैसे नागराज से? मसरा, यही मसरास। मसरास जी में हाँ। जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो बाकी के 4 गांव हैं उसमें जाते हैं वो? जी जाते हैं, उसमें जाते हैं। पहाड़ी लोगों का खाना मोटे अनाज पर आधारित होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मोटे अनाज जैसे जौ, बाजरा और मडुआ का सेवन किया जाता है। ये अनाज पौष्टिक होते हैं और ऊंचाई और ठंडी जलवायु में रहने के लिए जरूरी ऊर्जा देते हैं। मोटे अनाजों में कई पोषक तत्व होते हैं जो कि हमें बीमारियों से दूर करने और एक स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। और इसका एक उदाहरण हमें मसरास गांव में देखने को मिला। आजकल जहाँ लोगों की उम्र जो है कम होती जा रही है क्योंकि हमारा खान पान बहुत बदल गया है और आजकल हमारे जीवन में जो है फास्ट फूड नाम की जो चीज़ है वो आ गई है। किंतु आज भी जो ग्राम के जो एरिया हैं, दुरुस्त क्षेत्र हैं, जो लोग आज भी जो है गांव में अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी उम्र का अनुमान जो है, ये वृद्ध महिला हमारे साथ है, उनको देखकर आप लगा सकते हैं। 103 इनकी उम्र है। पद्मा जो है उनका नाम है और वो अपना जीवन यापन गांव में ही करती हैं। किंतु अभी भी देखें उनके चेहरे पर वो खुशी है, वो चमक है। वो इसीलिए है क्योंकि खान पान अच्छा है। उत्तराखंड का जो मोटा अनाज है, जिसे कहा जाता है कि उससे हमारे शरीर में जो है ताकत आती है, उसका जो है जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पर देख पा रही है। हालांकि वो सुनती थोड़ा कम है किंतु अभी भी खुद चलकर आ रही हैं, खुद यहाँ पर बैठी हुई हैं। पीछे जो है सहारे के, बिना सहारे के बैठी हुई हैं और 103 उम्र होना बिल्कुल अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आजकल के समय में लोग 50 की उम्र में कहने लगते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द है, हमारे सर में दर्द है, हमें चलने में दिक्कत होती है, हमारी कमर में दर्द है, हम बैठ नहीं पाते। किंतु अभी भी आप देखिए कि उनके शरीर में जो है जो ताकत है वो यहाँ का मोटा अनाज, यहाँ का खान पान ही है। मसरास गांव के कुछ पुरुष हमारे साथ हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनकी आजीविका के क्या क्या साधन हैं, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं। क्या आपका नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र दत्त सेमाल। अच्छा सर, क्या कुछ जो है आपके यहाँ पर दिनचर्या भी रहती है और आपका जो है रोज़गार के, हम कहेंगे स्वरोजगार के क्या क्या साधन हैं आपके? फिलहाल तो हम लोगों के जो स्वरोजगार के साधन हैं मात्र कृषि पर हम लोग निर्भर हैं। बाकी काफ़ी लोग गवर्नमेंट जॉब में भी हैं और प्राइवेट जॉब में भी गांव से बाहर हैं लोग। फिर हम लोग तो ज़्यादातर घर में ही अपने खेती पे ही निर्भर हैं। खेती पे? हाँ जी, हाँ जी। खेती ज़्यादा यहाँ किस चीज़ की होती है वैसे? खेती तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि 12 अनाज ही होते हैं। हमारे यहाँ 12 अनाज होते हैं, जैसे मंडुआ हो गया, धान हो गया, झंगोरा हो गया, कौड़ी हो गई, मारसा चौलाई जिसको बोलते हैं, तो मारसा हो गया और राजमा हो गई और कोलथ हो गया, गैथ जिसको बोलते हैं। बस इसी तरह की जो सामान्य पहाड़ों में पाई जाती जो खेतियाँ वही होती है। और अगर सब्जी की बात करें तो सब्जी में क्या क्या चीज़ें उगा लेते हैं? सब्जी में तो अब ये देखो आपकी गोभी भी हम लोग उगा लेते हैं यहाँ पे, बंद गोभी, फूल गोभी, प्याज उगा लेते हैं हम लोग और हरी सब्जी राई वगैरह तो उगा लेते हैं। मतलब सब्जी अमूमन हम लोगों की गांव में ही पैदा होती है, बाहर से बहुत कम आती है हम लोगों की सब्जी। जो भी सब्जी है वो घर की ही है सब्जी है। हाँ जी, आलू होते हैं, मटर होते हैं, तो इस तरह से गांव की ही ज़्यादातर सब्जियां हम लोग इस्तेमाल करते हैं। शहर में तो कभी कोई चला गया बाहर तो ले आए, वरना वैसे कम ही गाँव की। लौकी वगैरह आप देखो इधर तमाम घर के पीछे लौकी लगी हुई है और कद्दू हैं आजकल खूब, टमाटर भी हम लोग उगा लेते हैं घर में बढ़िया। ये देखो आप सामने देखेंगे तो टमाटर के ही खेत हैं, हालांकि आजकल नहीं है उनमें, अलग बात है। बस यही है गाँव। हाँ जी। अगर हम फल की बात करें तो कौन सा फल यहाँ पर ज़्यादा? सेब होता है, आड़ू होता है, खुमानी होती है और पुलम वगैरह होती है। हाँ जी। बाकी जैसे ये गर्मी की जगह जो फसल होती है जैसे आम वगैरह यहाँ पे नहीं होते हैं।
गांव में सेब ठीक होता है, खुमानी बहुत अच्छी होती है, पुलम भी बहुत अच्छी होती है हम लोगों के यहाँ। और लगा रखे हैं बगीचे हम लोगों ने, इधर सारे बगीचे हैं, आप देखेंगे अभी तो सेब के लगा रखे हैं, कुछ एप्पल मिशन के माध्यम से लगा रखे हैं, कुछ वैसे ही जो पुराना जो सेब है उसके पेड़ हैं हमारे पास, तो फल भी जो ठीक ठाक हो जाते हैं हम लोगों के यहाँ। हाँ जी ठीक है जी। आपका क्या नाम सर? राजा राम राजा राम। सिम्बाल। सर जो अभी सर ने बताया कि हमारे यहाँ इस चीज़ की खेती होती है, तो ये खेती जो है आप केवल अपने खाने तक ही सीमित रखते हैं या बाहर मार्केट में जाके इसको बाज़ार में बेचते भी हैं? बेचते भी हैं, बेचते यहाँ भी हैं। इतना तो नहीं लगता है पर बेचते भी हैं। ज़्यादा मतलब क्या चीज़ हो जाती है यहाँ पे जिसको आप बाज़ार तक लेकर जाते हैं? ज़्यादा तो जैसे टमाटर ही हो गए और शिमला मिर्च, ज़्यादा तो यही है। फल फूल हो गए और तो हल्के फुल्के अपने लिए तो सभी चीज़ जो करते हैं यहाँ। कितनी मात्रा में, जो अगर हम जानना की कोशिश करें कि कितनी मात्रा में जो है शिमला मिर्च यहाँ पर हो जाती है जिसे आप बाहर बेच लेते हैं, कितनी मात्रा में बेच लेते हैं? मात्रा ठीक है, जितना भी आप कर सकते हैं उतना, कोई कमी होने में कोई कमी नहीं है, सब ठीक होती है। कौन से बाज़ार में जाते हैं यहाँ वैसे आसपास बेचने? विकास नगर मसूरी, विकास नगर मसूरी में। जी ठीक है। आपका क्या नाम सर? रतनमणि शिवमाल। रतनमणि जी, आपको इस गांव में रहते हुए कितना समय हो गया है? हमें तो अब 65 करीब ऐसा हो। 65 के आसपास। जब आप छोटे थे तब की खेती में और आज की खेती में कितना आप अंतर आया है कि नहीं आया है? आया है तो कैसे में आया है? अजी अंतर क्यों नहीं आया? पहले तो ये था कि पूरी हमारी क्यारियाँ थी, नीचे नदी है, नदी तक जाते थे और ऊपर डांडा है, ऊपर ये वहाँ तक किया है हमने। अब तो बच्चे सब निकल गए बाहर, अब वो बंजर बढ़ गए, अब वो क्यारियाँ भी ऊपर डांडे का भी अब यही घर ही में है। गांव में भी बस आसपास के वो भी बंजर बढ़ गए। बस 2-3 आदमी है गांव में है, बस परिवार में 2-3 से ज़्यादा नहीं है बस। तो अब उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा कर ही रहे हैं जब तक चलेगा। और वैसे लगभग यहाँ सभी अनाज, सभी सब्जियाँ, फल फ्रूट, अखरोट, चूलू भी होता है, चूलू बोलते हैं उसको, खुमानी जैसे ना, वो भी होता है यहाँ। और ऐसी कोई चीज़ नहीं यहाँ नहीं होती है। अच्छा, मतलब अब पहले की जो मात्रा थी अब वो मात्रा घट गई है। जी, आपका क्या नाम सर? मेरा नाम सोहन थापली है। सोहन थापली जी, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि अब जो है हमारे जो नौजवान हैं वो बाहर पढ़ने के लिए चले गए। ये बड़ा सवाल है कि जो नौजवान हैं वो यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, आप क्या सोचते हैं कि जाना चाहिए? आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उनके लिए सही है, किंतु आपके जो खेत खलियान हैं वो भी बंजर पड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखो जी, हम इस नज़रिया से देखते हैं कि जैसे आज पैसे की बहुत ज़रूरत है तो लोगों को घर से बाहर तो जाना ही जाना है, और फिर घर में अगर रहेंगे तो यहाँ अनाज ही तक सीमित है। इतना नहीं हो पाता कि हम उसको बेचें, बच्चों की शिक्षा के लिए, हॉस्पिटलों का खर्चा इतना यहाँ से नहीं उठ पाता। इसलिए यहाँ के लोग प्लान कर चुके हैं कि घर से बाहर कुछ कमाएं, कुछ करें, यही है और तो कुछ नहीं है। खेती को आप अगर अब बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कुछ मदद मिले तो बढ़ सकती है यहाँ हाँ, पे? बेशक खेती बढ़ रही है, नए नए काम कर रहे हैं लोग, बगीचे लगा रहे हैं। पहले मटर नहीं बोते तब मटर बो रहे, अच्छा पैसा कमा रहे हैं लोग उस चीज़ के पीछे, लेकिन घर से बाहर जाना भी बहुत ज़रूर हो गया, यही है और तो कुछ नहीं है ज़्यादा। क्यों ज़रूर है वैसे? क्यों मतलब आप कह रहे हैं कि ज़रूरी है, क्यों है? क्योंकि पैसे की जो ज़रूरत है उसके लिए घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी। इतना पैसा नहीं है कि नौकरी भी चाहिए लोगों को, फिर शिक्षा के लिए पैसा, हॉस्पिटलों के उतना नहीं जुट पाता यहाँ। जैसे हॉस्पिटल में बीमार के 4 लाख 5 लाख रुपये, तो यहाँ नहीं है पैसा इतना। यहाँ तो सिर्फ अपनी आजीविका ही जी सकता है आदमी, यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जौनपुर के 5 गांवों के ग्राम देवता नागराज देवता मसरास में ही निवास करते हैं और साल में एक बार नागराज देवता की डोली 5 गांवों का भ्रमण करती है। हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में मौगी गांव के पुजारी से नागराज देवता से जुड़ी उनकी आस्था के बारे में भी जाना था। टिहरी के
जौनपुर क्षेत्र के 5 गांवों के जो ग्राम देवता हैं नागराज देवता, उनके निवास स्थान मसरास में इस वक्त हम हैं और जो यहाँ के पुजारी हैं उनके पुत्र हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानेंगे। मैम, मेरा नाम विश्वास डंगवाल है। विश्वास डंगवाल जी। ये जो स्थान है यहाँ पर जो है उनकी डोली रहती है 12 महीने, साल में एक बार बाहर निकलती है। कौन से महीने निकलती मैम अप्रैल में निकलती है। अप्रैल में निकलती है और 4 दिन के लिए रहती है। 3 दिन प्रवास करती है 4-6-7 गांव में और हर दूसरे साल निनबाग यमुना में स्नान करने जाती है। स्नान करने जाती है। ये जो आप द्वार देख पा रहे हैं, ठीक इसी के अंदर जो है नागराज देवता की डोली यहाँ पर रखी जाती है। आप इसके बारे में हमें कुछ बता रहे थे, आप थोड़ा समझाएं हमें क्या चीज़ है ये जो बक्सा है, ये किस चीज़ के लिए रखा गया है? मैम, जो इसके जो चिन्ह होते हैं वो इस बक्से में रखे जाते हैं। जिस दिन अप्रैल में जब डोली निकलती है, इसे जो डोली सजा के रखते हैं फिर उसके अंदर रखते हैं दर्शन कराने के लिए। साल में एक बार उसके दर्शन होते हैं। जो मेन देवते हैं हमारे इसके अंदर रहते हैं। जो देवता सबसे महत्वपूर्ण देवता इसी चीज़ के वो चिन्ह होते हैं और उसके दर्शन साल में एक बार तब पूरे ग्राम सभा में होते हैं। पूजा कैसे करते हैं आप यहाँ पर? सुबह शाम दिन में कब कब होती है? मैम, पूजा शाम को होती है। सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, शंख और घंटी, शाम की यही पूजा हमारी रहती है। अच्छा, और जो यहाँ पर जो ये हम देख पा रहे हैं देवता के चिन्ह है सबके सब। अच्छा। ये क्या घंटी शंख वगैरह सब देवता के चिन्ह है। और ये जो आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे हैं, ये ही नागराज देवता का फोटो है, ये डोली का? ये मैम ये हमारा मंदिर ये है, लेकिन ये ऋषिकेश देवता की ये दूसरी डोली है। दूसरी डोली, हाँ। एक चिन्ह भेंट किसी ने भेंट की है। किसी ने भेंट की है। ये जो ढोल, यहाँ पर आपको थोड़ा ढोल दिखा दें। ये ढोल आप देख पा रहे हैं। ये ढोल के बारे में थोड़ा बता दें, ये कब बजता है और कैसे कैसे इसका उपयोग करते हैं, कहाँ पर इसको रखते हैं आप? ये मैम स्पेशल बस देवता के लिए बजता है। चांदी का ढोल है और इसको दास जब आता है तभी बजता है, जब कभी देवता की पूजा होगी। वैसे पूजा अलग अलग साल में 2 या 3 बार भी होती है। उसको रविवार के दिन तब फिर उस दिन बजता है, बस उसी दिन बजता है। ये चांदी का ढोल है। वैसे पहाड़ों में ढोल आपने काफ़ी सारे देखे होंगे, किंतु ये नागराज देवता का यहाँ पर ढोल है जो कि चांदी का ढोल है। थोड़ा इस द्वार को अगर आप सामने से दिखा पाएँ, ये द्वार है जिसके अंदर डोली है। ये द्वार केवल साल में एक बार खुलता है जैसा कि उन्होंने बताया, और तब यहाँ पर 3 से 4 दिन का मेला भी लगता है। नागराज देवता जो 5 गांवों की रक्षा करते हैं जौनपुर में, उनके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। आपका क्या नाम है? अखिल सेमवाल। जी सर, आप थोड़ा सा ये डोली के बारे में बताएं। जो यहाँ पर जो ये बक्सा रखा हुआ है, इसके अंदर क्या चीज़ है? इसमें क्या है, इनको वैसे तो हमारे जो घर की भाषा है उसमें मुरे बोलते हैं। मुरे का अर्थ होता है भगवान जी का फेस। तो इसमें भगवान जी का फेस है और एक मुख्य रूप से ये डोली के अंदर रहते हैं, इससे हम उनकी पूजा वगैरह करते हैं और इससे इसकी मान्यता है। और जो डोली है वो पूरे 4-5 दिन घूमती है और उसके बाद फिर हम इसको डोली में ये बक्सा रखा जाता है? नहीं, बक्सा नहीं, इसके अंदर फेस रहते हैं उनको डोली के अंदर रखा जाता है और फिर सब लोग आके दर्शन करते हैं। जी, जो डोली के अलग अलग अंग हैं, वो अलग अलग अंग जो हैं अलग अलग तरीके से रखे गए हैं। इस बक्से के अंदर डोली का जो मुख है वो यहाँ पर रखा गया है और इसके अंदर बाकी डोली का और हिस्सा यहाँ पर रखा गया है, जो कि साल में केवल एक दिन बाहर निकलता है। नितेश जी, जैसे कुछ गांव के लोग बता रहे थे कि यहाँ पर लोग जो हैं अलग अलग स्थान से यहाँ पर भी आए हैं, आपका भी जिक्र हुआ था, क्या कुछ रहा है? आप थोड़ा इतिहास बता दें जितना आपको पता है। मैम, सुनने में आया है कि हम जो पहले आए हैं टिहरी में 14 गांव हिंदुओं का डंगवाल की फैमिली है। यहाँ 2 परिवार आए हैं। वो दरअसल यहाँ से माल और थे तो उन्हें वो थे पंडित की जरूरत, तो पंडित के लिए लाया गया है। अच्छा, ये है जो टिहरी का जो हिंदाव पट्टी है, वहाँ से यहाँ से 2 परिवार आए। जैसे गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो है नाग देवता रहते हैं, तो उन्हीं की पूजा के लिए बिल्कुल बुलाया गया। जी। और आप जो है यहाँ पर युवा हैं, युवा के तौर पर क्या कुछ जो है अभी देखते हैं यहाँ पर, क्या कुछ जो है स्वरोजगार आपके पास है? क्या आपको बाहर जाने का लगता है? क्या कुछ चीज़ें हैं? मैम, रोजगार तो यहाँ बस जो यहाँ हमारे मटर हो गया, आलू वगैरह, ये जो हमारी खेती हो, और युवा तो कोई है नहीं गाँव में, सब बाहरी पलायन हो रहा है। यहाँ काफ़ी दिक्कत है, जैसे गर्मी में पानी का, रोडें आ जा रही हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम तो है यहाँ। प्रॉब्लम है जी। तो ऐसे में कैसे इन प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं? क्या कुछ चाहते हैं कि सरकार आपके लिए करे? क्या सरकार की ओर से हो सकता है कुछ? आपको मैम, यहाँ तो क्या हो सकता है,
स्वरोजगार वही हो सकता है, या बागवानी, और हमारे बगीचे वगैरह हैं जो पुराने थे वो छुड़वा दिए गए, अब नज़दीक नज़दीक बनाए हैं, लेकिन अभी तो फलदार नहीं है उतने। ये जो है डंगवाल हैं, जो मंगलेश डंगवाल उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हैं, उनके परिवार से जो है आपका कुछ कनेक्शन यहाँ पर बता रहे हैं, क्या कुछ रहा है? उनके फादर की यहाँ ड्यूटी थी, वो फॉरेस्ट में थे, तो तब रहे हैं यहाँ। तब रहे जी। कितने समय रहे होंगे यहाँ पर ड्यूटी पे? मैं तो 14-15 साल रहे हैं ड्यूटी उनकी यहाँ, फॉरेस्ट में थे तो यहीं, ये चौकी हमारी ऊपर यहाँ फॉरेस्ट की, तो यहाँ रहे हैं। मंगलेश तो डंगवाल खाना पीना हमारे घर पे था। अच्छा, वो कभी यहाँ आते थे मंगलेश? हाँ, छोटे में रहे हैं वो। अभी कभी बड़े होने के बाद यहाँ पर आए? नहीं, बड़े हो गए नहीं है, बस वो की संपर्क है उनसे। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है मंगलेश डंगवाल जो कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हैं, उनका जीवन यापन मतलब उनका बचपन जो है यहाँ पर गुजरा है, क्योंकि उनके पिताजी यहाँ पर फॉरेस्ट में 14 साल की ड्यूटी उन्होंने इस जगह पर की है, और जो कि डंगवाल हैं यहाँ के जो पंडित हैं उनके घर पर ही उनका रहना होता था। आज की इस रिपोर्ट में हमने दिखाया कि किस तरीके से उत्तराखंड के टिहरी जिले के जौनपुर क्षेत्र के मसराज जो गांव है, जो पंडितों का गांव है, ब्राह्मणों का गांव है, वहां के लोग कैसे रहते हैं, क्या उनके आजीविका के साधन है, यहाँ के युवाओं का रोजगार को लेकर और पलायन को लेकर क्या कुछ कहना है। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख पा रहे हैं, जो कि 5 जो जौनपुर के जो 5 गाँव हैं, उनके जो ग्राम देवता हैं नागराज देवता, उनका मंदिर भी है, और ये गाँव जो है उनका निवास स्थान भी है। यहाँ पर लोगों की उनसे जुड़ी हुई क्या कुछ मान्यताएं हैं, ये भी हमने इस रिपोर्ट में बताया आपको। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए संवाद 365। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।